हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दीपक भैया। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ना कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है उसको हम कैसे याद करेंगे कम समय में बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव। क्योंकि आप सोच करके देखो ना, बिहार बोर्ड 100 ऑब्जेक्टिव पूछेगा जिसमें से हम लोग को 50 जवाब देने होंगे। अब आप बोलोगे भैया जिसमें प्रैक्टिकल है उसमें 70 पूछेगा, 35 जवाब देने होंगे। लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस हम लोग का शानदार होना चाहिए, गलती से भी गलती नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक गलती का मतलब है ना, सीधा सीधा मतलब है आपका एक नंबर गया, है ना। तो गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। तो किस तरह से हम अटेम्प्ट करेंगे, 50 में 50 ऑब्जेक्टिव ठोक करके आएंगे और 49 भी नहीं होगा, बिल्कुल 50 में 50 मिलेगा। इसका एक तौर तरीका है जो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि होता क्या है, आ रहा तो होता है क्योंकि 100 ऑप्शन है और हम अच्छे से पढ़ाई करके जाएंगे तो सीधी सी बात है कि हम बना देंगे, 100 में से आराम से 50 को बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या होती है कि बच्चा जानबूझकर गलती कर देते हैं। जानबूझकर मारना है सी में, लगा दिया डी में, एक नंबर गया। इसी तरह से 3-4 गलती तो ऐसे ही हो जाता है। तो क्यों ना हम उसको पहले ही सिक्योर कर ले, पहले ही उससे जान पहचान कर ले कि जाते समय ना बिल्कुल भी आपसे गलती नहीं हो। और बिल्कुल एक एक नंबर मैटर करता है एग्जाम में, एक एक नंबर आपके रिजल्ट में मैटर करता है, आपके मार्कशीट पर मैटर करता है। तो इसको बहुत अच्छा से ध्यान रखना है हम लोग का। और कैसे हम लोग डील करेंगे ऑब्जेक्टिव के साथ, कैसे फाइट करेंगे, कैसे लड़ेंगे, इस वीडियो में हम बताएंगे। तो सबसे पहले यहां पर देख लीजिए आप, जो ऑब्जेक्टिव होता है ना हमारा 100 पूछा जाता है। अब आप बोलोगे 70 भी तो पूछा जाता है ना भैया, जिसमें प्रैक्टिकल होता है। अभी 100 वाला का कंसेप्ट मान लेते हैं, उसके बाद 70 वाला पर आप अपना समीकरण बैठा लेना, ठीक है। तो यहां पर देखो 100 वाला में होता क्या है, जो हमारा 65 ऑब्जेक्टिव है ना, जैसे 100 पूछा बिहार बोर्ड, 100 आस्क किया, पूछा, जिसमें से 50 को कोई भी बनाना होता है, कोई भी 50 आप बना दो। तो जैसे 100 पूछेगा ना, उसमें 65 जो ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारा यानी इजी होते हैं, बहुत आसान होते हैं। 65 ऑब्जेक्टिव आपको बउआ वाला रहेगा, आप बना दोगे उसको तो एकदम अच्छा से लड़ लोगे आप। तो 65 को हमारा इजी होता है 100 को में। और 25 को होता है ना, वो हमारा मीडियम होता है। यह 25 को ना कंफ्यूजन क्रिएट करता है। आ तो रहा है क्वेश्चन, बी होगा या सी होगा या डी होगा, मतलब आ रहा होता है लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है ना। अब बताते हैं आपको उदाहरण से। जैसे 65 को ऐसे होते हैं ना, जैसे रहेगा उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, तो बस उसमें आपको सिर्फ टिक करना है। उसने कहा था कहानी के लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। तो बस आसान रहेगा इस तरह से। तो उस तरह का क्वेश्चन रहेगा आपको 65 को, बिल्कुल आसान वाला, जो आप आसानी से इसमें से 50 को बना सकते हो, है ना। लेकिन यहाँ पर 25 को ऐसा होता है ना क्वेश्चन, जो मीडियम लेवल का होता है, जो हमारा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। और 10 को रहेगा आपके बिल्कुल हार्ड लेवल का, जो आपको लगेगा अरे ये तो देखे ही नहीं है, ऐसा भी क्वेश्चन था क्या किताब में, ये भी पढ़ना था, ये तो बिल्कुल अनजान लग रहा है। वैसा आपको 10 को क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, जो आपको लगेगा ये कहाँ से पूछ लिया यार, कौन सा बुक में से पूछा है, कौन सा बोर्ड का क्वेश्चन है। तो 10 को आपको ऐसा रहेगा जो आपको से नहीं बनने वाला होगा, ठीक है। कोई कोई बना लेता है, मान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा बहुत पता है तो 1-2 बन जाता है। लेकिन 10 गो राउंड फिगर में हम लोग माने ना तो बहुत हार्ड होता है क्वेश्चन। आप क्वेश्चन बैंक के बेस पर हम बोल रहे हैं, आप मिला सकते हो। 10 को क्वेश्चन हार्ड होता है हमारा। तो हम लोग के क्या करना है, चालाकी देखना है, चालाकी अपनाना है। कैसे चालाकी अपनाएंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पर प्रहार करेंगे 65 गो वाला पर। जब 65 गो में से हम लोग के 50 ही तो बनाना है, तो सबसे पहले कोशिश करेंगे हम लोग कि 65 को जो है ना, इसी में से 50 को डील करके निकल जाए। इस सबसे मुलाकात भी नहीं करना है, नहीं गला मिलना है इस सबसे। 65 को से हम मिलेंगे, हाथ मिलाएंगे और बोलेंगे चल भैया 50 को हमको इसमें से दे दे, बात खत्म। हम नहीं जानते हैं 25 को 10 को कितना, 25 को 10 को 35 को, इस सबको हम नहीं जानते हैं। 65 वाला से मिलेंगे, बोलेंगे 50 को दे दे। तो ये कैसे होगा, तो 65 को आपको ऐसा ऐसा खोजना है ना पेपर में। जैसे आप मान लो 100 ऑब्जेक्टिव आपके हाथ में मिल गया, मान लेते हैं आप एग्जाम सेंटर में गए, आपके हाथ में पेपर मिल गया। अब आपको ऑब्जेक्टिव रंगना है, बनाना है ना। तो उसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहला क्वेश्चन पढ़ना है। अगर आसान रहा ना, जैसे बातचीत के लेखक कौन है, तो बाल कृष्ण भट्ट, टिक मार देंगे, उसी समय टिक कर देंगे, ठीक है। और दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो थोड़ा सा अगर हार्ड लगे तो उसमें क्या करना है, बूंदा कर देना है, ठीक है। जिसमें कंफ्यूजन लगे कि ये हो सकता है या ये हो सकता है, पहला में टिक कर देना है। जिसमें कंफर्म है ना आप, उसमें आप टिक कर दीजिए। अगर किसी में कंफर्म नहीं, उसमें बूंदा कर दीजिए। और जो साफे नहीं आ रहा है उसको छोड़ दीजिए आप। वैसा ही आप 100 तक पढ़ते जाइए। बाद में जो टिक किए हैं उसको आप गिनिए। अगर 50 को हो गया तो वेल एंड गुड, डॉट वाला का
देखने का कोई जरूरी नहीं है, और जो हार्ड था उसको तो छोड़िए दिए थे। तो अगर 50 को टिक वाला नहीं हुआ तो फिर डॉट वाला पर आप फोकस कीजिए, क्योंकि हम ऐसा ही बनाए थे ना, तो मेरा 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही हुआ था। ऑब्जेक्टिव गलत होने का चांस ही नहीं बनता है। तो ऐसे आप करोगे ना, पहले आप टिक वाला को लगाओ। अगर आपके मान लेते हैं 45 को पूर गया, 5 को और कम रहा है, तो डॉट वाले को पढ़ेंगे, क्योंकि हार्ड वाला तो वैसे भी नहीं आ रहा है। और फिर से आप पढ़ने जाओगे ना तो बहुत समय उसी में चल जाएगा आपका। तो डॉट वाला को पढ़ेंगे हम, और उसमें से देखेंगे कि कौन कौन सा 5 को है जो जिसको पर ज्यादा शक है हमारा, उसको टिक कर देंगे, आपका 50 को पूर गया। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, कैसे हम ऑब्जेक्टिव का रिवाइज मारे, कैसे दहाड़े, कैसे हम मैराथन करें कि सारा का सारा ऑब्जेक्टिव याद हो जाए कम समय में। यह ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, और ये वही ट्रिक है ना जिसको हम खुद अपनाए थे, और मेरा 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही हुआ था। और जाते ही हम तो 60-65 क्वेश्चन तक पहुंचे ना, तो मेरा 50 टिक लग गया था। इतना ऑब्जेक्टिव का सेट मार के गए थे। तो आप होपफुली इसको समझ गए होंगे कि 65 हमारा इजी रहेगा, इसी पर प्रहार करना है और 50 टिक करके निकल जाना है। 50 अटेम्प्ट करना है और निकल जाना है ऑब्जेक्टिव से बाहर। ऑब्जेक्टिव का खेल खत्म। ध्यान रहे, गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए। यह बात मैं क्यों बोल रहा हूं, अगर आप गलती कर दिए ना तो आपका 1 नंबर काट दिए आप रेड कलम से, आपका 1 नंबर उसी समय गया, उससे आपका कोई उम्मीद अब नहीं रह गया 1 नंबर से। इसीलिए आप सोच करके मारिए टिक, सोच करके आप गोला रंगिए, क्योंकि अगर आप गलती करेंगे तो नंबर जा रहा है, वो आपका गलती नहीं, वो नंबर जा रहा है। सब्जेक्टिव में चांस भी रहता है कि चलो पूरा सही लिखे, कुछ गलत अनवर्ड लिखा गया तो उसको काट करके कम बेस दे देगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में मिलता है तो पूरा, नहीं मिलेगा तो गया। तो इस चीज को आपको देखना है, गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए। आराम आराम से टिक करो, और टिक कर करके देखो कि हम ए है ना, तो बिल्कुल ए ही टिक करेंगे। अब ए में हम टिक मार दिए थे सही, और गलती से बी रंग आ गया, तो इसको आप ध्यान से करोगे, क्योंकि 50 में 50 उठाना है ना। अब हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस शानदार करो, कैसे प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पे हाउ टू प्रैक्टिस मैं बता रहा हूं, यह ट्रिक आप अपनाओगे ना, यह टिप्स आप मान लिए ना, तो आपका ऑब्जेक्टिव ना कहीं से भी नहीं छूटेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का संख्या बहुत ज्यादा है। सोचो आप एक चैप्टर में कितना ऑब्जेक्टिव रहता है, एक चैप्टर से आपका 70-80 ऑब्जेक्टिव बनते हैं, है ना। वैसे ही बहुत सारे चैप्टर है, वैसे ही बहुत सारे बुक है जिसमें बहुत सारे चैप्टर है, जिसमें जिस चैप्टर में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है। तो यह बहुत ज्यादा मैटर करता है कि हम ऑब्जेक्टिव को किसी तरीका से याद करें जिससे हमारा ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म तक याद रहे, लंबे समय तक हम उसको ध्यान में रख सके। तो इसके लिए आप क्या करोगे, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बैंक, यहाँ पे जो गेस पेपर है ना, और यहाँ पे मॉडल पेपर, ये तीनों को आप उठाओगे, तीनों में से कोई एक, और इस तरह का आप ध्यान से देखो, यहाँ पे इस तरह का आप अपने नोटबुक में, हिंदी के कॉपी है या जो भी है आपके पास, तो इस तरह का आप बनाओगे। एक लिख दोगे, उसके आगे थोड़ा सा जगह होनी चाहिए, 2 लिखोगे, जगह होनी चाहिए। जितना भी आपको ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करना है ना, उतना आप लिख दो और जगह होनी चाहिए। तो इस तरह से आप, मैं 16 तक लिखा हूं क्योंकि जगह काफी कम थी। इसी तरह से आप लिखते जाओ। अब हमको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव जो होते हैं ना, कोई भी एक इसमें से उठाएंगे, या तो क्वेश्चन बैंक या गेस पेपर या मॉडल पेपर, कोई एक उठाएंगे इसमें से। अब कब क्या करना है हम लोग का, उसमें देखेंगे, मान लेते हैं एक ऑप्शन रहा जो पढ़ लिए हम क्वेश्चन, 4 गो उसमें ऑप्शन है। अब हम, मेरे को लग रहा है कि ऑप्शन सी राइट है, तो हम यहाँ पे सी भर देंगे। ध्यान रहे आपको आंसर नहीं देखना है, आंसर देख के इसमें नहीं भरना है, नहीं तो प्रैक्टिस कहाँ हुआ, तब तो आप चोर बन गए ना। तो आंसर यहाँ पे नहीं देखना है, अपना से लिखना है ईमानदारी से। ए लिखेंगे, मान लेते दूसरा क्वेश्चन का आंसर हमको बी लग रहा है ऑब्जेक्टिव का, बी लिखेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं डी लिखेंगे, फिर ए लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे। इस तरह से हम भर दिए, ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पे भर दिए। अब हम क्या करेंगे, जो बुक है हमारा जिससे लिखे थे, उसमें जाएंगे और उसको मिलाएंगे कि क्या हमारा सही है। चलो ये सही है, ये भी सही है, बी सही है, डी सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है, सी सही है। जब इतना आपको सही लगेगा तो आपको एक अंदर कॉन्फिडेंट आएगा कि अरे हम तो बना पा रहे हैं, एग्जाम में भी ऐसे आएगा तो हम बना देंगे। तो एक अंदर विश्वास, आत्मविश्वास पैदा होगा आपको, और लगेगा कि अपने अंदर बिलीव होगा कि हाँ आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, अब हो सकता है। तो इस तरह से, और मान लेते हो इनकेस, मान लेते 4 का होना था सी, आप टिक कर दिए हैं ए, तो यह आपका गलत हो गया। यहाँ पे डी टिक कर दिए 7 का, और यहाँ पे होना था ए, तो यहाँ पे आपका गलत हो गया। तो इसको आप ऐसे कर दोगे, जैसे सब में सही का निशान मारोगे छोटा छोटा, और इसमें आप क्रॉस कर दोगे। क्रॉस करते समय आपको यह चीज श्योरिटी हो जाएगा ना कि जब आप मिलाओगे, जब आप मिलाने के बाद क्रॉस करोगे, तो फिर आप आंसर को देखोगे कि अच्छा मेरा गलत हो गया, तो आखिर सही क्या है। तो इस चीज को आप देखोगे ना, तो आपको माइंड में बैठ जाएगा कि अच्छा हम ये टिक किया, गलत है, ये चीज सही है।
तो आपको उसी समय याद भी हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा तरीका है प्रैक्टिस करने का और याद करने का, और इस तरह से आप कर लेते हो ना तो आपका 50 में 50 कोई नहीं रोकेगा। और जो ऐसे रैंडमली याद करके जाते हैं उसके कंपेरिजन में आप अच्छे स्कोर कर पाओगे ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ गए होंगे। अब हम आते हैं एक छोटा सा नोट्स फीचर के ऊपर। जो मेरा लिखा हुआ नोट्स है, हाथ से लिखे हैं, और यकीन मानो बहुत इफेक्टिव नोट्स है, बहुत सारे स्टूडेंट ले चुके हैं। इसका लिंक आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब नोट्स क्या है, इसमें फीचर क्या है, तो बेसिकली हिंदी इंग्लिश का नोट्स है। हिंदी का नोट्स है 149 पेज का, और इंग्लिश का नोट्स है 88 पेज का, जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। ऐसे याद करना है, ट्रिक के साथ उसमें दिया गया है। 2 ऐसे याद कर लोगे, कोई भी ऐसे बन जाएगा किसी भी टॉपिक पर। ऐसे का, उसके बाद एक्सप्लेनेशन का, एप्लीकेशन लेटर, क्वेश्चन आंसर गेस करके दिया गया है। मतलब ओवरऑल जो चैप्टर वाइज है ना हमारा, ऑल ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज दिया गया है, उसमें ऑल सब्जेक्टिव चैप्टर वाइज दिया गया है, सिर्फ हिंदी और इंग्लिश का। ऐसे का ट्रिक है, एक्सप्लेनेशन का ट्रिक है, मैच द फॉलोइंग है, लेटर है, एप्लीकेशन है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, और इतना इजी भाषा में दिया गया है ना कि एक बउआ भी बना सकता है, आपको याद हो जाएगा। और इसका प्राइस बहुत कम है। आप बोलोगे ना कि एक बर्गर के दाम में आप इसको ले सकते हो, यकीन मानो इसको लेकर ना मेरा स्टूडेंट, मैं खुद ऑफलाइन पढ़ाता हूँ स्टूडेंट को, ऑनलाइन तो मैं इस बार आया हूँ। ऑफलाइन में मेरा स्टूडेंट इंग्लिश के पेपर में 93 प्लस लाए हैं, हाईएस्ट नंबर। उसके बाद 91 है, 88 है, 87 है, 82 है, इस तरह का नंबर लाए हैं। और हिंदी के पेपर में तो 96 तक लाए हैं। तो इस तरह से उस सारे को मैं प्रिसाइज करके एक नोट्स तैयार किया हूं और आपको दे रहा हूं। बहुत कम प्राइस है, सिर्फ 69 रुपीज में। आप कमेंट बॉक्स चेक कर लेना, वहां पर दिया गया है। तो जाइए, आप कमेंट सेक्शन में लिंक है, वहां पर क्लिक करिए और देखिए एक बार। वहां पे डेमो के लिए 2-4 पेज मैंने ऐसे दे दिया है, वहां पे देखिए, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। बहुत अच्छा नोट्स है, HD में है, फुली क्वालिटी में है। अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट ले चुके हैं, और इस वीडियो को देखने के बाद आपके बहुत सारे साथी चले गए होंगे। आप भी जाकर चेकआउट करिए, नोट्स बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल।